हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर स्पेलिंग। रूल्स फॉर स्पेलिंग यानी स्पेलिंग के रूल। ये स्पेलिंग के नियम कहाँ पर लागू होते हैं इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि हम स्पेलिंग लिखते समय एरर करते हैं, गलती करते हैं। उसी के लिए आज का हमारा टॉपिक है कि स्पेलिंग लिखते समय किसी प्रकार की मिस्टेक न हो। आईएनजी जोड़ते समय यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ई हो और आप आईएनजी जोड़ना चाहते हो तो ई को हटाकर उसमें आईएनजी जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, कम प्लस आईएनजी, कम प्लस आईएनजी, कम में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? कमिंग। ई आपका हटा दिया, यहाँ से ई को हटा दिया, आईएनजी जोड़ दिया गया, कमिंग। एब्यूज प्लस आईएनजी, तो एब्यूज आपकी वर्ब है और वर्ब के लास्ट में ई है तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दो, एब्यूजिंग, यानी इसमें से ई हटा दिया, एब्यूजिंग बन गया आपका। राइट प्लस आईएनजी, राइट आपकी वर्ब है और वर्ब के लास्ट में ई है तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दो, राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग, तो इसमें ई हट गया। यानी कि आईएनजी जोड़ते समय हमने क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में देखो। यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कम प्लस आईएनजी, कम वर्ब है और वर्ब के लास्ट में ई है तो आईएनजी जोड़ते समय इस ई को हटा दो, तो कमिंग। एब्यूज वर्ब है, वर्ब के लास्ट में ई है, आईएनजी जोड़ते समय इस ई को हटा दो, एब्यूजिंग। राइट है, राइट प्लस आईएनजी, राइट में ई वर्ब है, राइट, और वर्ब के लास्ट में ई है तो आईएनजी जोड़ते समय इस ई को हटा दो, तो राइटिंग। अपवाद, इसमें अपवाद क्या है? जैसे बी है, बी आपकी वर्ब है लेकिन इसका अपवाद ये है कि इसमें ई को नहीं हटाया जाता। बी प्लस आईएनजी, बीइंग। आपकी समझ में ये फार्मूला आ गया होगा कि जब भी वर्ब के लास्ट में ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, ओ ई हो, वाई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने ये रूल याद करना है, जब भी किसी वर्ब के लास्ट में डबल ई आए, ओ ई आए, वाई ई आए, क्या क्या आए वर्ब के लास्ट में? डबल ई, ओ ई, वाई ई, ये याद करना है। डबल ई, ओ ई, वाई ई, डबल ई, ओ ई, वाई ई, यानी जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ये आए, डबल ई, ओ ई, वाई ई, डबल ई, ओ ई, वाई ई, ये आपने याद करना है। जब ये आ जाए वर्ब के लास्ट में तो आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्री प्लस आईएनजी, एग्रिंग, देखो डबल ई है वर्ब के लास्ट में, ये डबल ई है तो आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी किसी को नहीं हटाया जाता। एग्री प्लस आईएनजी, एग्रिंग। सी डबल ई है, सी प्लस आईएनजी, सीइंग, जोड़ दिया आईएनजी, ऐसे कैसे? किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होया, कुछ नहीं हटा वर्ब में से। डाई प्लस आईएनजी, डाइंग, लास्ट में वर्ब के वाई ई है, जब भी लास्ट में वर्ब के वाई ई आए, ओ ई आए, डबल ई आए तो आईएनजी जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। डाई प्लस आईएनजी, डाइंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डाई प्लस आईएनजी तो डाइंग, ये थोड़ा ठीक कर लो आप।
डाई प्लस आईएनजी डाइंग। इसी प्रकार सू प्लस आईएनजी सुइंग, इसमें ओ ई है। डाई में वाई ई था, वाई ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आईएनजी जोड़ते समय। डाइंग, सू प्लस आईएनजी सुइंग। यानी जब भी किसी वर्ब के लास्ट में डब्ल्यू ई हो, ओ ई हो, वाई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आईएनजी को ऐसे कि ऐसे वर्ब में जोड़ दिया जाता है। ऊपर के रूल में था जब किसी वर्ब के लास्ट में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई का वाई हो जाता है। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में आई ई हो, क्या हो वर्ब के लास्ट में आई ई, ये आपने याद करना है आई ई आई ई। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई का वाई हो जाता है। आई ई का क्या हो जाता है? वाई। कब हो जाता है? जब किसी वर्ब के लास्ट में आई ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई ई का वाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाई प्लस आईएनजी, तो वर्ब के लास्ट में क्या है? आई ई, और इसमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई का क्या हो गया? वाई। आई ई को किस में बदल दिया? वाई में, डाइंग। इसी प्रकार लाई प्लस आईएनजी, वर्ब के लास्ट में आई ई है तो आईएनजी जोड़ते समय लाई प्लस आईएनजी, आई ई को हटाकर यानी आई ई के स्थान पर वाई लगा दिया, लाइन। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में आई ई हो तो आई ई के स्थान पर वाई लगाकर और उसमें आईएनजी जोड़ दो। डाई प्लस आईएनजी डाइंग, लाई प्लस आईएनजी लाइंग। नेक्स्ट, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर, जब भी किसी वर्ब के लास्ट के अक्षर WRY को छोड़कर, इनको छोड़कर, कोई छोड़कर के पहले सिंगल वाउल हो, यानी WRY ना हो, किसी भी वर्ब के लास्ट के अक्षर के ना हो, किसी भी वर्ब के लास्ट के अक्षर WRY न हो, और उनसे पहले, ये छोड़कर उनसे पहले सिंगल वाउल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। सिट प्लस आईएनजी, देखो ये वर्ब है सिट, इसका अंतिम लेटर टी है, इसमें डब्लू नहीं है, टी आर नहीं है, वाई नहीं है। किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर WRY नहीं हो, WRY न होकर और कोई भी लेटर हो, जैसे इसमें टी है, TWRY नहीं, इसमें से अंतिम लेटर में टी है। किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर WRY नहीं हो और कोई दूसरा और कोई लेटर हो तो, और उन लेटर से पहले वाउल हो। किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर WRY न हो, उनको छोड़कर कोई दूसरा लेटर हो, दूसरा लेटर है WRY नहीं, टी है, किसी वर्ब का अंतिम लेटर टी है, WRY नहीं है अंतिम लेटर, और WRY को छोड़कर अंतिम लेटर से पहले वाउल हो। देखो ये अंतिम लेटर टी है, इससे पहले वाउल है ना, वाउल आई, तो इस अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। सिट प्लस आईएनजी सीटिंग, डबल हो गया ना, टी सिंगल था तो डबल टी कर दिया, सीटिंग। इसी प्रकार स्विम प्लस आईएनजी, स्विम आपकी वर्ब है और इसका अंतिम लेटर एम है, यानी WRY नहीं हो और कोई लेटर हो, और उस लेटर से पहले WRY को छोड़कर अंतिम लेटर कोई दूसरा हो और उस लेटर से पहले कोई वाउल हो तो अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग, देखो ये एम था, डबल एम हो गया, क्या और लगा दिया, स्विमिंग। BEG बैग प्लस आईएनजी, WRY को छोड़कर अंतिम लेटर जी है, WRY से अलग है जी, तो उसको छोड़कर और उससे पहले कोई भी वाउल हो तो अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। बैग प्लस आईएनजी बेगिंग।
इसके कुछ अपवाद हैं, इस रूल के, रूल नंबर 4 के कुछ अपवाद हैं, जैसे ओपन प्लस आईएनजी, ठीक है, WRY को छोड़कर अंतिम लेटर N है और उससे पहले वाउल है, लेकिन ये अपवाद हैं। अपवाद का मतलब इससे भिन्न। ओपन प्लस आईएनजी ओपनिंग ऐसे रहेगा, बर्न प्लस आईएनजी बर्निंग, पार्डन प्लस आईएनजी पार्डनिंग। ये कुछ इस रूल के अपवाद भी हैं। नेक्स्ट, यदि वर्ब के अंतिम लेटर WRY हो, यदि ऊपरले रूल में तथा WRY को छोड़कर कोई वाउल हो तो उसको डबल कर दिया जाता है। 5 रूल में क्या है, यदि वर्ब के अंतिम लेटर WRY हो और उनसे पहले वाउल हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं होता, अंतिम लेटर डबल नहीं होता। यानी WRY हो और WRY से पहले वावल हो तो अंतिम लेटर ING जोड़ते समय डबल नहीं होता। जैसे ब्लो प्लस ING ब्लोइंग, अगर इसमें W के स्थान पर और कोई अक्षर होता WRY को छोड़कर पर लागू होता तो फिर डबल हो जाता, लेकिन इसमें अंतिम लेटर WRY है, W इस डबल है, W इसमें ये R है, ये Y है। अंतिम लेटर WRY हो तो ING जोड़ते समय ये लेटर WRY का जो लेटर है ये डबल नहीं होता। ब्लो प्लस ING ब्लोइंग, आंसर प्लस ING आंसरिंग, डिले प्लस ING डिलेइंग। आज का हमारा टॉपिक ये था रूल्स फॉर स्पेलिंग, और इसके बारे में ING जोड़ते समय क्या क्या रूल थे। वर्ब के लास्ट में ई हो तो ING जोड़ दो, ई को हटा दो। दूसरे में यदि वर्ब के अंत में WEOEYE हो तो ING जोड़ते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। और तीसरे में था यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाते समय IE का Y हो जाता है। 4 में यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर के पहले सिंगल वाउल हो तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। और 5वें रूल में यदि वर्ब के अंतिम लेटर WRY हो और उनसे पहले वाउल हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं होता। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।